ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, अखिलेश यादव ने अपनी हार को थोपने के लिए एक नया पैतरा ढूंढ लिया है, जहां पर इस बार वो कह रहे हैं कि चुनाव से पहले बीजेपी जो है आधार कार्ड को लेकर बड़े हेरफेर करती है, इसीलिए आधार कार्ड में चिप जोड़ना जरूरी हो गया है ताकि फर्जी वोटिंग को पहचाना जा सके और चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी हो। इसी पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह जी। सर, क्या है ये पूरा बवाल और अखिलेश यादव का ये नया पैतरा क्या है? देखिए, अखिलेश यादव काफ़ी डर गए हैं क्योंकि जिस तरह से वो देख रहे हैं कि भाजपा या एनडीए बिहार में जिस तरह से डेवलपमेंट को लेके आगे बढ़ रही है और जिस तरह से लोग उसको फिर से सरकार में वापस लाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वो बिहार गए थे, उनको ये काफ़ी कुछ आभास हो गया है। तो वे क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तेजस्वी के इशारे पे कह सकती हैं, राहुल के इशारे पे क्या कह रहे हैं कि अब सीधे सीधे अब ये फिर से एक बार जो पॉलिटिकल नैरेटिव है वो सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। होता क्या है कि देखिए, बिहार में जो चुनाव है काफ़ी हद तक जातीय समीकरण पर निर्भर करता है और उनको ये पता है कि 17-18% वहाँ जो यादव हैं और फिर यहाँ भी जो 10-11% यादव हैं उत्तर प्रदेश में, दोनों मिलाकर 27%, फिर वहाँ के मुस्लिम को लेते हैं 17% 16% करीब में बिहार के, फिर यहाँ के भी मुस्लिम को लेते हैं, तो कुल मिला के 40-50% करीब बढ़ जाता है। और इनडायरेक्टली ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, क्योंकि राज्य आसपास से सीमावर्ती राज्य हैं, तो इसका असर वो जो भी कहेंगे उसका असर पड़ेगा। दूसरी एक जो सबसे बड़ी बात है कि वो ये जानते हैं कि बिहार चुनाव बस आने ही वाला है और 2027 में उत्तर प्रदेश का भी चुनाव है, तो वो ये दिखाना चाहते हैं कि भाजपा जो है वो वोट चोरी के माध्यम से ही सत्ता में बार बार काबिज हो रही है, बिहार में भी काबिज होने वाली है, वोट चोरी कर रही है और उत्तर प्रदेश में भी कल को अगर चुनाव होता है तो ये वोट चोर हैं, भाजपा वाले एनडीए वाले वोट चोर हैं और ये कल को उत्तर प्रदेश में भी वोट चोरी करके ही सत्ता में काबिज होंगे। क्योंकि देखिए, एक चीज़ और भी है, जो पीडीए का वो नारा देते हैं और पीडीए के दम पे जो लोकसभा में वो काफ़ी सीटें लाए भी और वहाँ उनको वोट चोरी नहीं दिखी, सीटें उनकी बढ़ी। फिर वहाँ ये चीज़ है कि 2 लड़कों की जोड़ी ने कमाल कर दिया, मतलब राहुल और अखिलेश की जोड़ी ने कमाल कर दिया, वहाँ ये इन्होंने सेट कर दिया या सेट करवाई लोगों ने, वहाँ वोट चोरी नहीं दिख रही है। कांग्रेस की जब सीटें 44 से 52 होती हैं, 52 से 99 होती हैं, तब वोट चोरी नहीं होती है। कांग्रेस के जो राहुल गांधी हैं वो जब कर्नाटक का जो अलन सीट की बात करते हैं, वहाँ खुद कांग्रेस ही जीतता है, पाटिल जीतते हैं वहाँ, तो वहाँ उनको वोट चोरी नहीं दिखती है। और लेकिन यहाँ क्या होता है कि जब वो ये कहते हैं कि वोट चोरी हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं पीडीए को लेकर कुल मिलाकर देखा जाए तो पीडीए उत्तर प्रदेश में लगभग 80% के आसपास बैठते हैं और ये कहीं ना कहीं ये सेट करना चाह रहे हैं लोगों के बीच में कि आपका मतलब कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक सतर्क हो जाओ, भाजपा आपका वोट चोरी कर रही है, भाजपा सिस्टम को हाईजैक करने की कोशिश कर रही है और अगर आप सतर्क नहीं हुए और अगर आप हम लोगों के फेवर में वोट नहीं दिए तो आपकी कोई आवाज़ नहीं उठाएगा, आपके लिए कोई डेवलपमेंट का काम नहीं करेगा, कोई योजनाएं नहीं लाएगा। क्योंकि देखिए, एक चीज़ और भी है ना कि अखिलेश यादव को ये हार इसलिए भी दिख रहा है कि यहाँ योगी के शासन है। ये भले ही उत्तर प्रदेश से ये मामला को उठा रहे हैं, लेकिन ये गुंज देखा जाए तो बिहार चुनाव के माध्यम से, एक तरह से बिहार चुनाव को देखा जाए तो अपने यहाँ एक प्रयोगशाला के तौर पर स्थापित करना चाह रहे हैं कि बिहार चुनाव में अगर हमारी बातें लोगों ने सुन लिए और इमोशनल ब्लैकमेल हो गए और वोट अगर भाजपा को नहीं देते हैं, तेजस्वी को वोट जाता है, तो यादव और मुस्लिम उनका भी समीकरण है, यहाँ भी वो यादव मुस्लिम और पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का समीकरण लेके चलते हैं, इक्वेशन को लेके चलते हैं। तो अगर वो बिहार में कहीं से भी इनकी आवाज़ सुन ली जाती है, ऐसा ही अखिलेश यादव सोचते हैं, तो बिहार में भी इसका ज़बरदस्त फायदा होगा और इसीलिए पूरा का पूरा ये वो कर रहे हैं कि किसी तरह से ये बरगला के गुमराह करके जनता को गलत मैसेज दे के कि भाजपा वोट चुरा रही है, तो फिर योगी जी पे यहाँ थोपेंगे, फिर मोदी जी पे थोपेंगे और एक तरह से पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का वोट लोग। लेकिन जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि चिप जोड़ने से जो है पारदर्शी हो जाएगी पूरी चुनावी प्रक्रिया, की कैसे होने वाली है, इसका सिस्टम क्या कहता है? देखिए, एक चीज़ बताइए, आप खुद समझते हैं इस चीज़ को, आधार का सिस्टम क्या है? आधार वेरिफिकेशन और ओटीपी, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और ओटीपी के माध्यम से कनेक्टेड है, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं, देखिए कितना बड़ा ये नेता कितने मूर्ख बनाते हैं लोगों को। ये कह रहे हैं चिप, आप चिप से आप क्या गारंटी ले लेंगे? पूरे देश के आधार सिस्टम को आप रीडिज़ाइन करने के लिए कह रहे हैं, खर्च बढ़ेगा, प्राइवेसी लीक होगी सो अलग, और क्या गारंटी है? तो ये जानते हैं कि पूरे देश में फिर से एक बार आधार को रीडिज़ाइन नहीं किया सकता है और लेकिन वे ये कह के लोगों को गुमराह करेंगे कि भाई मैं तो बहुत चिप की बात कर रहा हूँ, ये इतना हाईटेक टेक्नोलॉजी है, इसमें तो धांधली होगी नहीं और मैं इतना ईमानदार हूँ कि इस तरह की बातें कर रहा हूँ। लेकिन ये अव्यवहारिक है, ये सिर्फ और सिर्फ दोनों राज्यों को, मुस्लिम और यादवों को लेके और फिर जो मैं बता रहा हूँ जो पीडीओ को लेके, ये कहीं ना कहीं गुमराह कर रहे हैं अपने वोट बैंक, जो उनके कोर वोट बैंक है उनको गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कभी भी विकास की राजनीति नहीं की।
यहाँ योगी जी शासन कर रहे हैं और वो ये देख रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ डेवलपमेंट हुआ है, जिस तरह से अब लाइट रह रही है, जिस तरह से महिलाएं सुरक्षित हैं, जिस तरह से जो माफिया हैं, गैंगस्टर हैं, उनका एकदम खात्मा हो चुका है, वो उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग चुके हैं। और योगी जिस तरह से डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वो इनके लिए खतरे की घंटी है। इस बार भी वो हारेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यही चीज़ लालू के शासन को उखाड़ फेंकने के बाद जब नीतीश सरकार ने 20 साल का शासन दिया, बहुत ही शानदार शासन दिया, तो वहाँ तेजस्वी को डर है। तो जब अभी पिछले बार जो अभी हाल ही में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जो राहुल तेजस्वी के साथ जब अखिलेश यादव गए थे, तो वहाँ क्या करने गए थे? अपनी ज़मीन तलाशने गए थे कि भाई यहाँ क्या असर है यादवों को लेके, अगर मैं जाता हूँ तो लोग लामबंद होंगे, अरे अखिलेश यादव आ गए, तेजस्वी यादव के साथ आ गए। तो ये पूरा का पूरा देखा जाए तो वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से फिर जो एक तरह से इंडायरेक्टली आवाज़ उठा रहे हैं, यहाँ से उत्तर प्रदेश उठा रहे हैं कि शायद मेरी बात सुन ली जाए, तो शायद हमें इसका फायदा मिले और गुमराह करके अगर 80% पीडीए और फिर इधर, तो फिर कहना ही नहीं, फिर सरकार हमारी बन जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जनता आज की डेट में जागरूक है, समझदार है, सब समझ रही है कि कहाँ क्या कमी है, कौन कितना गलत बोल रहा है, कौन कितना सही बोल रहा है। तो आधार जो चिप लगाने की जो बात है, पूरी तरह से एक तरह से गुमराह करने की बात है और इसमें कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा, योगी के मंत्री भी जो है वो लगातार बयान दे रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी को बोला जा रहा है कि वो काफ़ी कंफ्यूज नेता है, बार बार वो जो आरोप लगा रहे हैं वो खारिज हो जा रहे हैं, बार बार चुनाव आयोग जो है उनकी बात को सामने रख दे रहा है कि ये जो दावे कर रहे हैं वो झूठ है। वहीं दूसरी तरफ वो अखिलेश यादव के शासनकाल को बार बार याद दिला रहे हैं कि ये अपराधियों पर फूल बरसाते थे, ये बार बार माफिया का राज लेकर आए हैं, तो अब जो है ये होने नहीं दिया जाएगा। इस तरीके की बयानबाजी चल रही है। देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं लोग। आप दिल्ली से लीजिए, राहुल को ले लीजिए, फिर उत्तर प्रदेश में आ जाइए, अखिलेश को ले लीजिए, फिर बिहार में तेजस्वी को ले लीजिए, तीनों को वहाँ से भगाया गया है। सेंटर से तीसरी बार राहुल को भगाया गया है, अखिलेश यादव को भी तीसरी बार भगाया जाएगा, और इनको तो तेजस्वी यादव तो अभी खैर बड़े ही हो रहे हैं, और 20 साल से इनका शासन नीतीश कुमार का है। तो ये कुल मिला जुला के देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं ये जो राजा बाबू लोग हैं ना, ये राजतंत्र, इनको लगता है कि अभी भी राजतंत्र है, जो आदेश देने की वो है या अपने से ऊपर नहीं समझने की किसी को वो है, इनकी जो परिपाटी जो एक टेंडेंसी डेवलप हो गई है, यही इनको नुकसान कर रहा है और इसको उनको जनता से कनेक्ट नहीं होने देने दे रहा है। अच्छा, बाकी इन तीनों राज्यों में देखिए, योगी जी का कोई ऐसा पारिवारिक आधार नहीं है, कोई ऐसा पुश्तैनी उनको तो मिला नहीं था कि हाँ वो नेता के बेटे थे तो इसलिए मुख्यमंत्री बन गए। यही मोदी जी को आप देख लीजिए, पारिवारिक बैकग्राउंड क्या था, नीतीश कुमार को देख लीजिए, पारिवारिक बैकग्राउंड क्या था। तो ये इन लोगों को लग रहा है कि ये लोग कौन लोग हैं, चाय बेचने वाले लोग, एक सन्यासी, एक इंजीनियर, कैसे यहाँ सीएम बने बैठे हैं, पीएम बने बैठे हैं। तो ये इसीलिए इन लोगों को लग रहा है कि शायद इस तरह की हम बातें उठाएं, इस तरह की हम बातें करें, तो शायद एक दिन हमारा फिर से ताजपोशी हो जाए। जबकि अब आज के डेट में लोग, जनता क्या चाहती है कि जनता का शासन हो। मुस्लिम क्या चाहता है कि बीजेपी का डर दिखाना बंद करो, अब चुपचाप काम करो, हमें स्पेस दो। अगर हम 17% हैं तो हमें 17% की हिस्सेदारी चाहिए, क्योंकि जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी की चीज़ें अब आज के डेट में उठने लगी हैं। दूसरी बात एक चीज़ और है कि ओवैसी को लेके भी ये, अगर इतना ही आपको मुस्लिमों से प्यार होता तो महागठबंधन में मांग तो हो रही है। सुपौल में तेजस्वी के रथ को रोका तो गया मुस्लिमों द्वारा, तो क्यों नहीं आप महागठबंधन में ओवैसी को शामिल करते हैं? नहीं शामिल करेंगे, क्योंकि वो लग रहा है कि सीधे सीधे मुस्लिमों का वोट ओवैसी को चला जाएगा, वहाँ राहुल को नहीं जाएगा, वहाँ तेजस्वी को नहीं जाएगा, वहाँ अखिलेश को उत्तर प्रदेश में नहीं जाएगा। तो ये बहुत डरे हुए हैं और इसीलिए ये किसी तरह से इनको वंचित रखना चाहते हैं, अशिक्षित रखना चाहते हैं कि ये अपने अधिकारों के प्रति सजग ना हो पाए, समझ ना पाएँ। और इनको हम लगातार जो अब तक गुमराह करते आए हैं, गुमराह करते रहें, क्योंकि अब ये डर तो बैठ गया है ना कि सेंटर में जैसे 3 बार भगाया गए, तीसरी बार यहाँ से पूरी चांस है उत्तर प्रदेश से भी वो हो ही जाएगा एक तरह से, जो जिस तरह से योगी सरकार का काम है। फिर तेजस्वी यादव को जिस तरह से यहाँ ये लालू यादव खदेड़ा गया, तेजस्वी यादव का भी कोई असर नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि बिहार की जनता साफ तौर पर करे कि दोबारा मुझे जंगल राज नहीं चाहिए। तो ये पूरा का पूरा इसीलिए सारी बातें उठ रही हैं और इस तरह की बयानबाजी हो रही है। और भाजपा की कहना, भाजपा के नेताओं का, दिनेश सिंह हो चाहे डिप्टी सीएम हो, इन लोगों का कहना बिल्कुल सही है कि ये राजतंत्र के जो एक तमगा इनको जो हासिल था ना, उसे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और इस तरह उलझुल बातें कर रहे हैं। सर, यूपी में लेकिन ऐसे भी विवाद सामने आ रहे हैं जहां पर एक घर के अंदर से 4000 से ज्यादा वोटर्स मिल रहे हैं, जहां पे 2 BHK 3 BHK के घर है या 6-7 लोग रहते हैं, वहां पर 4000 वोटर्स कैसे मिल रहे हैं? और ऐसा एक मामला नहीं है, ऐसे कई मामले यूपी से सामने आ रहे हैं। यानी SIR की प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं काफी ज्यादा। देखिए, SIR की प्रक्रिया का सवाल उठ रही है, बिल्कुल सही है, लेकिन चुनाव आयोग तो कह रहा है ना कि फॉर्म 6 है, 7 है, 8 है, 8A है, आप अप्लाई करो, भरो, BLO के पास जाओ, BLO के पास जाओ, चुनाव आयोग के पास आओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, सारे आपको ऑप्शन खुले हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं?
आप लगातार क्या कर रहे हैं कि आप एक जनतांत्रिक प्रणाली को, एक लोकतांत्रिक प्रणाली को ख़त्म करने के लिए, गलत मैसेज देने के लिए, ये बताने के लिए कि सिस्टम को भाजपा ने हाईजैक कर लिया है, चुनाव आयोग भाजपा गोद में खेल रहा है, मोदी की गोद में खेल रहा है, आप लगातार गलत प्रलाप कर रहे हैं। आपको जाना चाहिए, चाहे राहुल गांधी की बात हो, तेजस्वी यादव की बात हो या किसी की बात हो, कभी भी कोई चीज़ प्रूफ नहीं कर पाए कोई। आप लगातार आलम की बात कर लिया जाए कि ऑनलाइन डिलीट ही नहीं हो सकता। चुनाव आयोग ने कहा है, जब जब उन्होंने, राहुल ने आरोप लगाया, चाहे 7 अगस्त की बात हो, फिर यह बात कि चुनाव आयोग ने हर बार आके सफाई दी है, तो आपको जाके बोलना चाहिए। वो तो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में जाइए, आपको हाई कोर्ट में जाना हो जाइए, लेकिन वहाँ से भी आपको माफ़ी मांग के लौटना पड़ता है। दूसरी एक चीज़ और है, देखिए सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, पूरे भारतवर्ष में डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कौन है कोशिश करने वाले? बांग्लादेशियों को, रोहिंग्याओं को, नेपालियों को कौन ला रहा है, आपको भी पता, हमें पता है। लगातार ममता बनर्जी पर बंगाल में आरोप लग रहा है, लगातार लालू यादव पे, तेजस्वी यादव पर आरोप लगता रहा है, अखिलेश यादव पे यहाँ आरोप लगता रहा है। लेकिन ये जब इन्हीं लोगों पर आरोप लगता है और चुनाव आयोग जब इन्हीं लोगों के कहने पर जब कुछ कर रहा है, तो फिर आप करने दो ना, या फिर अगर आपके पास वो है तो आप जाइए चुनाव आयोग के पास। अमित शाह ने भी कहा था कि ये वोटर अधिकार यात्रा कम और घुसपैठिया बचाओ आंदोलन ज्यादा लग रहा है। बिल्कुल, जो डेमोग्राफी के माध्यम जो चीज़ें चेंज की गई हैं, वो यही बता रहा है कि क्या मुस्लिमों के वोट को इतना ज़्यादा बांग्लादेश और रोहिंग्याओं के माध्यम से ठेल दिया गया, इतना ज़्यादा पुश कर दिया गया है कि अब अगर उनको हटाया गया, चाहे 65 लाख वहाँ से हटाया गया हो, तो चाहे 40 लाख महाराष्ट्र से, तो ये डर बैठ गया है कि अगर हमारे कोर वोटर ही हट गए हैं तो फिर अब होगा क्या। और ये डर इनको सता रहा है, और इसीलिए बार बार ये पहले से ही वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, इसलिए कि अगर सत्ता में आती है तो हम इसको प्रूफ कर सकें। कम से कम चलो एक राज्य खो दिए, बिहार खो दिए, कोई बात नहीं, पश्चिम बंगाल में तो कम से कम प्रूफ कर देंगे, भाई देखो वोट चोरी के लिए हमने कहा था, वोट चोरी हो गई, वोट चोरी करके ही एनडीए सरकार आई है, फिर यही कल को हम इसका फायदा उठा लेंगे। पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में और कर्नाटका भी उनके हाथ से निकलने वाला है, डीके शिवकुमार का जिस तरह से हो रहा है ना, तो ये सारी चीज़ें जो देखा जाए, जो कांग्रेस के 3 राज्यों में सरकारें हैं और इन चीज़ों को लेके जिस तरह राहुल डरे हुए हैं, और कहीं ना कहीं ये चूँकि महागठबंधन में है तो अखिलेश को भी डर लग रहा है, तेजस्वी को भी डर लग रहा है। तो ये सारे लोगों को आप देखिए, ये वही लोग हैं जो कहीं ना कहीं डेमोग्राफी चेंज करने का इनके ऊपर आरोप लग रहा है, और ये वही लोग हैं जो कि बार बार वोट चोरी की बातें कर रहे हैं, लेकिन इनके पास, ये वही लोग हैं इनके पास कोई भी सबूत नहीं है। इस मुद्दे पर ज्यादा अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कुल मिलाकर जिस तरीके से अखिलेश यादव की ओर से ये कहा जा रहा है कि आधार कार्ड में चिप लगानी जानी चाहिए, इसको लेकर सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या ये अखिलेश यादव की हार को थोपने का एक नया पैतरा है? आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं राधिका राज।